राजनीति के बीच जवाब देने की बारी बहुत तेजी से चल रही है। अशोक गहलोत आए तो बीजेपी वालों ने चाहा कि हमारे भी नेता आए, और इसी बीच इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज यानी सोमवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर में रोड शो करने आए। अच्छी खासी भीड़ लाए, मगर क्या हुआ उन लोगों का जिन्हें ग्रामीण की तरफ से बुलावा था, मगर ग्रामीण वाले नेताजी जमा नहीं कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत में आज सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में आयोजित हुए जेपी नड्डा के रोड शो की। रोड शो टाउन हॉल से शुरू हुआ, सूरजपोल होते हुए, बापू बाजार होते हुए दिल्ली गेट पहुंचा और आगे अश्विनी बाजार होते हुए हाथीपोल तक पहुंचा। हाथीपोल तक पहुंचा तो अलग अलग जगहों पर व्यापार मंडलों का जिम्मा देख रहे थे डिप्टी मेयर पारस सिंघवी। पारस सिंघवी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वे अलग अलग बाजारों में व्यापारियों से कोऑर्डिनेशन करके जो स्वागत का जिम्मा है वो अपने माथे रखे, और कुछ ऐसा ही हुआ। नाड़ा खाड़ा के यहाँ पर पारस सिंघवी ने खुद स्वागत का द्वार लगाया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। यहाँ पर वो अच्छे माहौल के बीच अपने आप को बड़े सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि पार्टी ने जब समझा दिया है तो मैं पूरी तरह से पार्टी के साथ हूँ। इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज वहां पर नजर आ रही थी। लेकिन जिस रथ में ये सभा चल रही थी वहां पर 4 लोगों को कहा गया था कि आप यहाँ पर रहेंगे। 2 लोग वहां पर अनएक्सेप्टेड हाजिर हो गए। हालांकि एक नाम पहले आ गया और दूसरा नाम तो बिना बुलाए आ गया। यानी यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ सबसे अहम जो था नाम ताराचंद जैन का था और फूल सिंह मीणा का था। दोनों को बुलाया गया था। दोनों उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी थे, तो कहा गया था कि दोनों प्रत्याशी के अलावा जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यानी 4 लोग ही खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच चलती रेल में यानी चलते बीजेपी के रथ में सवार हो गए बीजेपी के नेता, उदयपुर ग्रामीण से टिकट चाहने वाले नेता और पूर्व विधायक चुन्नीलाल गरासिया आकर पीछे फूल जी के पीछे खुशियों करके खड़े हो गए, ताकि जब हजारों लोगों के बीच रथ गुजरेगा तो दिखाया जाएगा कि मेरा भी कद है और बीजेपी में मैं जिंदा हूँ। और दिखाने की कोशिश तो प्रमोद सावंत ने भी पूरी की। माइक लेकर मन संचालन कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, जबकि उनका नाम पहले जो हमें जानकारी है वहां उन्हें बुलाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। एंड मौके पर आए, हालांकि क्योंकि पार्टी के नेता है, कौन मना करेगा, क्यों रोकेगा, और आए और अपने प्लान में कामयाब भी हुए। लेकिन तमाम नेता पूछ रहे हैं कि जब प्लान में 4 लोग थे तो 4 से 6 कैसे हो गए। इस तरह की चर्चा भी बीजेपी की सभा के बाद बीजेपी की रोड शो के बाद हो रही है। बोलते बोलते कई बार जब हम बिना स्क्रिप्ट बोलते हैं तो कई बार गलतियां हो जाती है। लोग कह रहे हैं कितनी भीड़ थी, अब भीड़ का अनुमान कैसे लगाया जाए। कहने वाले कह रहे हैं 3 से 3.5 हजार कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ थी। कोई कह रहा है 4,000 तक की भीड़ थी, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में वहां पर लोग आए हुए थे, कार्यकर्ता आए हुए थे। क्योंकि टाउन हॉल से सूरजपोल के बीच अलग थे तो लोग वहां से लौट गए। कुछ बापू बाजार में तो व्यापारियों का मामला था तो वहां व्यापारी स्वागत के बाद लौट गए, कुछ डेलीगेट के बाद लौट गए, और कुछ हाथीपोल के वहां पर आए सीधे। यानी मोटे मोटे तौर पर इस रैली को हम 3.5 से 4 हजार लोगों की भीड़ का नाम कहीं न कहीं सामान्य तौर पर दे सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा क्या बोलकर गए और उससे हुआ क्या? जेपी नड्डा ने बोला कि अशोक गहलोत को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। यानी कार्यकर्ताओं में भरपूर तौर पर जोश भरने की कोशिश की, और जो जोश भरा वो जोश दिख भी रहा है। तमाम लोगों में चर्चा थी कि जेपी नड्डा के आने के बाद उदयपुर में बीजेपी काफी मजबूत होगी। जो कार्यकर्ता नर्वस थे, नहीं आ रहे थे, आकर भी काम नहीं कर रहे थे, वो मजबूत हो गए हैं, मजबूत हो जाएंगे। तो उस तरह की बातें भी हो रही है। मगर अहम बात कि सभा, मतलब इस रोड शो में सभा ऐसे नहीं कहेंगे, ना तो यहाँ पर किसी तरह से कोई सभा हुई, ना इस तरह से कोई भीड़ को बुलाया गया था। मगर जिस तरह से शहर के लोगों को, शहर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जिम्मेदारी तो उदयपुर ग्रामीण वाले फूल सिंह मीणा की भी थी। पिछले 2 कार्यक्रमों में फूल सिंह मीणा भीड़ लाने में यहाँ पर नाकामयाब साबित हुए हैं। पिछले दिन हम देख रहे थे जब 2 कार्यक्रम हुए थे तब भी फूल सिंह मीणा के माथे कहा गया था कि आपको 5-5 हजार कार्यकर्ता लाने हैं, लेकिन लाए कितने? यानी लोग कह रहे हैं कि फूल सिंह मीणा भले ही हो सकता है तीसरी बार चुनाव जीत जाए, मगर उनके साथ भीड़ नहीं है और ना वो भीड़ ला सकते हैं, ना उनके साथ भीड़ आ रही है। फिर भीड़ से याद आया
ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी बुरी खराब चीज है, खराब चीज है, बड़ी खराब चीज है। खराब चीज क्यों है मैं इसलिए कह रहा हूँ, सलूम्बर चलते हैं। सलूम्बर में अमृतलाल मीणा बड़े ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं पूछ रहे हैं। चुनाव की सामग्री की बात करते हैं कार्यकर्ता तो कहते हैं आप कर लीजिए अपने स्तर पर, चुनाव जीतना होगा तो जीत जाऊंगा। अब पुराने जिताने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब हमने आपको 2 बार जिताया और आप हमें ही ये कह रहे हैं, आप हमें ही बता रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, कैसे जीत लेंगे। तो इस तरह की नाराजगियां भी सलूम्बर में बीजेपी में अंदरूनी तौर पर चल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि वहां पर कांटे की टक्कर है। जिला बनने के बाद सलूम्बर में कहीं न कहीं रघुवर मीणा थोड़े प्लस हुए हैं, मगर सरडा इलाके में अभी भी वे थोड़े पीछे चल रहे हैं। नाराजगी को कैसे कितने जल्द इन आने वाले 5 दिनों में समेट पाते हैं, ये देखने वाली बात है। मोटे तौर पर पटेल और मीणा समुदाय का साथ अमृतलाल मीणा अपने साथ रखने का दावा करते हैं और इस बार भी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भरपूर समर्थन है। 5 साल तक हमने खूब काम किया है, जगह जगह मैं गया हूँ और जब जब पब्लिक ने याद किया मैं आया हूँ, काम किया है, काम करके दिखाया है। हालांकि काम तो जिला बना के रघुवर मीणा ने भी दिखाया है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी तरीके से परिवारवाद का ठप्पा लेकर निपटाने की बड़ी कोशिश चल रही है। लोग कहते हैं कि आप विधायक बनेंगे, आप सांसद बनेंगे, आप प्रधान बनेंगे, यानी आपके परिवार से आपकी पत्नी प्रधान बनेगी, आपकी पत्नी विधायक बनेगी, आप ही की करीबी रिश्तेदार प्रधान बनेगी, आप ही के करीबी रिश्तेदार है वो प्रधान बनेंगे। तो कब तक चलेगा? आपके पिता भी विधायक रहे हैं, तो परिवारवाद का आरोप भी फिलहाल सलूम्बर में खूब चल रहा है। ऐसे में यदि वक्त रहते रघुवर मीणा इन आरोपों से ढंग से निपट लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अंदर खाने इस बार कहीं न कहीं बाप के आने का असर भी दोनों पार्टियों को सता रहा है कि हमें इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। तो सलूम्बर की कुछ इसी तरह की स्थिति है। लेकिन इसी बीच अच्छी बात हम करते हैं। अच्छी बात यह है कि उदयपुर बीजेपी, देहात बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राम कृपा शर्मा को उदयपुर शहर में लगाया गया है। फिलहाल वो शहर में ही काम कर रहे हैं, मगर उन्हें शहर में क्यों लगाया गया इसके पीछे की हम बात करते हैं। वो भीम के प्रभारी थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, मगर ताराचंद जैन ने कहा कि मुझे कुछ विशेष डेडिकेटेड समर्पित व्यक्ति यहाँ पर चाहिए और उन्होंने कहा जाता है कि आला कमान यानी बीजेपी के शीर्ष नेता सीपी जोशी समेत तमाम नेताओं को फोन भी किए और कहलाया कि उदयपुर में मुझे शहर में चुनाव लड़ने के लिए एक अच्छे रणनीतिकार की जरूरत है, अच्छे चाणक्य की जरूरत है। ऐसे में राम कृपा शर्मा, वकील एडवोकेट राम कृपा शर्मा की जरूरत है, उन्हें शहर में भेजा जाए। इसके बाद उन्हें भीम से उदयपुर लाया गया और उदयपुर में काम भी कर रहे हैं। सरल सहज व्यक्तित्व के धनी राम कृपा शर्मा अपने आप में बोलने के मामले में मास्टर माने जाते हैं। हाईकोर्ट बेंच पर भी उनकी कई बार डिबेट सुनी जाती है तो तर्कों के साथ लोग कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं। वे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उदयपुर में फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं। वे मूल रूप से फलासिया इलाके के रहने वाले हैं। तो जब हम सियासत करते हैं तो कई लोग कहते हैं आप नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं मगर पॉजिटिव बात कम करते हैं। तो इसीलिए आज हमने एक नेता की बात करी। अब रोज हम उसी तरह से किसी नेता की बात किया करेंगे जो बीजेपी में या कांग्रेस में अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से याद है, कांग्रेस की आलोक शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकारों ने सवाल पूछे, पंकज शर्मा और फतेह सिंह के बीच में बैठे थे आलोक शर्मा। फतेह सिंह और पंकज शर्मा भले ही वहां पर एक दूसरे के सामने देखकर बोले, मगर लोग कह रहे थे विरोध अभी शांत नहीं हुआ है और 2 दिन भी पूरे हो गए हैं। अब क्या होने वाला है और क्या होगा, उस वादे का जो राज्यसभा सांसद करके गए हैं, जल्द ही इस पर कुछ करेंगे। हालांकि लोग उसका ठीकरा गौरव वल्लभ के माथे भी फोड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में गौरव वल्लभ का कोई योगदान नहीं है। यानी पंकज शर्मा को महासचिव बनाने के पीछे की कहानी ऊपर से है। जो अशोक गहलोत के लेवल पर जो तमाम नेता उनके साथ रहते हैं, उनसे सीपी जोशी के तमाम समर्थक चाह रहे थे कि उदयपुर में उनके ग्रुप से किसी को बनाया जाए, मगर इसी बीच में नाम आया पंकज शर्मा का और उन्हें प्रवक्ता से बना दिया गया महासचिव। हालांकि सीपी जोशी के एक व्यक्ति को यहाँ पर महासचिव बनाया जाना था, मगर वो नाम पीछे रह गया और अचानक बीच में नाम आगे आ गया पंकज शर्मा का। तो फिलहाल पंकज शर्मा की नाम के साथ ही जो असंतोष है वो भी खत्म नहीं हुआ है। भले ही सार्वजनिक तौर पर लोग बोलने से बच रहे हों, मगर बात तो साफ है कि असंतोष खत्म किया जाना चाहिए ताकि कांग्रेस के लिए अच्छा रहे। लोग इसका कहीं कहीं खामियाजा गौरव वल्लभ के भुगतने की बात कर रहे हैं,
मगर संकेत साफ है कि इस पूरी नियुक्ति के पीछे गौरव वल्लभ की कोई मंशा नहीं रही होगी, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, वो जाने, नियुक्ति करने वाले जाने, करवाने वाले जाने, लेकिन हाल तो मावली में भी खराब हो रहे हैं। बीजेपी जहां जा रही है वहां युवाओं की उतनी टीम नहीं है, यानी बीजेपी को जो 7 युवाओं का मिलना चाहिए, खासतौर पर मावली की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर नहीं मिल रहा है। अब मिले कहाँ से? युवा कार्यकर्ताओं को खींच कर ले जा रहे हैं कुलदीप सिंह, फिर बचे कुछ लोग जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो बीजेपी के साथ युवाओं की टीम कम है। और ब्राह्मण समाज के लोग भले ही कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मण प्रत्याशी को दिलाया, मगर उनके लिए काम कितने लोग कर रहे हैं? जिस तरह से उदयपुर में जिन समाज के तमाम प्रत्याशी काम कर रहे हैं, वैसे मावली में कहाँ हो रहा है काम? तो खैर उदयपुर में भी नहीं हो रहा है। ब्राह्मण कहाँ एकजुट हो रहा है? होता तो ये हाल ना दिखते। कुल मिलाकर उदयपुर में भी ब्राह्मण फिलहाल एकजुट तो नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच हम बात करते हैं कल की। कल हम चूंकि सियासत नहीं कर पाए, एक महत्वपूर्ण किस्सा मुझे लगता है बताना जरूरी था। आयड के जैन मंदिर में एक बैठक हो रही थी। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी वहां बैठे थे। प्रवचन के बहाने ही सही या पार्टी प्रत्याशी के बहाने समाज के लोगों को एकत्र किया जा रहा था। इसी दौरान चुनाव आयोग की गाड़ियां पहुंचती है और गाड़ियों के पहुंचने के साथ ही तमाम नेताओं में हड़कंप मच जाता है कि किसने सूचना दी, ये कैसे आ गए। हालांकि वहां पर 2 साध्वी माताजी बैठी थी, इस कारण ज्यादा कुछ हो नहीं पाया और उसका असर भी ज्यादा प्रशासनिक लेवल पर कुछ हुआ नहीं। मगर कहने वाले कह रहे हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के तमाम कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग की टीमों की पूरी नजर है। ऐसे में उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। रोजाना ऐसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।